स्नेही बंधुओं, हिंसा और अहिंसा के अनेकांत को समझाने वाला सूत्र आज से 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी आचार्य श्री ने तत्वार्थ सूत्र में हमारे लिए दिया। क्या दिया? तो उन्होंने कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, 7वें अध्याय का 13वां सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र जी नाम सुना है ना आपने? तत्वार्थ सूत्र जी का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 13वां सूत्र है जो हिंसा की व्याख्या बता रहा है। व्हाट इज द हिंसा अकॉर्डिंग टू जैनिज्म? हिंसा क्या है? जैनिज्म के अनुसार हिंसा क्या है? तो इतनी वैज्ञानिक परिभाषा जो आज के एजुकेटेड लोग नहीं समझ पाते हैं। बात समझ रहे हो? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड डिग्री होल्डर लोग जिस वैज्ञानिक परिभाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, उस वैज्ञानिक परिभाषा को 2000 साल पहले उमा स्वामी आचार्य लिख करके गए। वैज्ञानिक परिभाषा, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हिंसा। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्राण व्यपरोपण यानी प्राणों का घात करना। प्राण व्यपरोपण यानी क्या? प्राणों का घात करना हिंसा है। ऐसा कह रहे क्या? ऐसा नहीं कहा, एक पद और लगा दिया, प्रमत्त योगात। क्या कहा बोलो? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। यदि किसी के प्राणों का घात करना हिंसा है, केवल मर्डर करना हिंसा है, तो क्या लिखना चाहिए था? प्राण व्यपरोपणम हिंसा। उन्होंने क्या लगाया? प्रमत्त योगात। तो ये व्हाट इज प्रमत्त योग? प्रमत्त योग क्या है? वो कहते हैं कि जब प्रमत्त योग होता है, उस प्रमत्त योग के साथ यदि कोई किसी के प्राणों का नाश करे तो फिर वो हिंसा है। अब प्रमत्त योग क्या है? तो इस कथा से पता चलता है कि अशुभ संकल्प ही प्रमत्त योग है। गलत इंटेंशन, मारने के पीछे गलत अभिप्राय, गलत उद्देश्य, अशुभ संकल्प यदि है और फिर किसी के प्राणों का घात किया है तो फिर वो प्रमत्त योग है और उसे जैनिज्म में हिंसा कहा। किंतु सुअर ने जो व्याघ्र को मारा वो प्रमत्त योग था या अप्रमत्त योग था? क्या था बताओ? प्रमत्त योग यानी अधर्म, प्रमत्त योग यानी पाप, प्रमत्त योग यानी अशुभ संकल्प, प्रमत्त योग यानी गलत इंटेंशन, गलत अभिप्राय, गलत उद्देश्य, इसे कहते प्रमत्त योग। तो सुअर के मन में प्रमत्त योग था या अप्रमत्त योग था? प्रमत्त योग नहीं था। उसके मन में धर्म था, अभिप्राय शुभ था, इसलिए समान क्रिया करने के बाद भी, शेर को मार डालने के बाद भी सुअर नरक में नहीं गया। तो अब ये परिभाषा सुअर पे फिट होती है या व्याघ्र के ऊपर फिट होती है? व्याघ्र के ऊपर। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग यानी अशुभ संकल्प। मुनि को मार डालना, मुनि को खा जाने का संकल्प किसका था? व्याघ्र का था। तो प्रमत्त योग किसके पास था? और सुअर में क्या था? तो धर्म था, अप्रमत्तता थी, धर्म था, शुभ संकल्प था, उसको मुनि की रक्षा करनी थी। इसलिए एक पद के कारण कितना बड़ा अंतर आ गया। फल तो देखो, अरे परिणाम तो देखो। सुअर देव बन रहा है। देव कोई सामान्य चीज नहीं है। 6 खंड का राजा चक्रवर्ती कहलाता है मनुष्यों में, और उस चक्रवर्ती से भी अधिक वैभव एक सामान्य देव का होता है, सामान्य देव का। और ये महर्दिक देव बन गया, विशेष देव। केवल मुनि की रक्षा का अभिप्राय, शुभ संकल्प। बात समझ में आ रही है आपको? उसमें उसने अपनी जान गंवा दी। मेरा सर्वस्व चला जाए, लुट जाए, खत्म हो जाए, किंतु मुनि के ऊपर आँच नहीं आने दूंगा, ये शुभ संकल्प था। बात समझ में आई? और शुभ संकल्प के कारण वो इस परिभाषा से बाहर हो गया। भले उसने प्राणों का घात किया, प्राणों का घात करने के बाद भी वो हिंसा की परिभाषा में नहीं आया। तो अर्थ क्या निकला? सुअर ने जो किया वो हिंसा नहीं थी, और व्याघ्र ने जो की वो परिपूर्ण हिंसा थी। इसलिए व्याघ्र मर करके नरक में गया।
बंधुओं, प्रकरण चल रहा है जिनेंद्र भगवान की आराधना का।